नमस्कार दोस्तों। कोरोना काल में आपके लिए बेहद जरूरी खबरों के साथ फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इस बीच सीरम ने इस वैक्सीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल पंजाब के 3 मेडिकल कॉलेज में भी होगा। इसके साथ ही भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के ठीक होने का रिकॉर्ड बना है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को दुनिया के सबसे तेज जापानी कंप्यूटर के एक शोध के बारे में भी बताएंगे, जिसमें फेस शील्ड को कोरोना वायरस के खतरे को रोकने में नाकाफी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से आ रही गुड न्यूज के साथ। सीरम ने शुरू किया वैक्सीन का उत्पादन। दोस्तों, भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ट्रायल पूरा होने से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में वैक्सीन कैंडिडेट का उत्पादन शुरू कर दिया है। सीरम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट में पार्टनर है और भारत में इस वैक्सीन का ट्रायल करवा रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही ऑक्सफोर्ड के प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन कर रखा है। अगर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कामयाब हो जाती है तो भारत में इसकी उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उत्पादन करने वाली कंपनी को इसके आधे डोज मिलेंगे। इस कंपनी ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ भी टाई अप कर रखा है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। पंजाब के 3 अस्पतालों में होगा कोवैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत का नंबर दूसरा है। ऐसे में यहाँ लोगों की नजर स्वदेशी वैक्सीन पर है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन का दूसरे फेज का ट्रायल शुरू होने वाला है। इस वैक्सीन का ट्रायल पंजाब के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी होगा। इस बात की जानकारी पंजाब सरकार ने दी है। ये परीक्षण 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। इस ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की भर्तियां भी शुरू हो गई हैं और माना जा रहा है कि वॉलंटियर्स के टेस्ट करने के बाद इसकी रिपोर्ट आईसीएमआर को भेजी जाएगी, जिसके बाद पंजाब के इन अस्पतालों में टेस्ट शुरू किया जाएगा। दरअसल कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए देश भर के कई संस्थानों को चुना गया है। नाक से दी जाएगी देसी वैक्सीन कोरोफ्लू। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के लिए बन रही स्वदेशी वैक्सीन कोरोफ्लू को और ताकतवर बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भारत बायोटेक कंपनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से समझौता किया है। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि आप इसे इंजेक्शन के जरिए अपने शरीर में नहीं लगाएंगे, ना ही इसे पोलियो ड्रॉप की तरह पीना होगा। इसे किसी और तरीके से आपके शरीर के अंदर पहुंचाया जाएगा। दरअसल भारत बायोटेक कोरोफ्लू नाम की वैक्सीन विकसित कर रही है और इस वैक्सीन की एक बूंद को पीड़ित इंसान की नाक में डाला जाएगा। भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को अमेरिका, जापान और यूरोप में बांटने के लिए सभी जरूरी अधिकार हासिल कर लिए हैं। कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इससे पहले भी फ्लू के लिए बनाई गई दवाइयां सुरक्षित थीं। चीन की वैक्सीन का पाकिस्तान में ट्रायल शुरू। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में चीन की 4 फार्मा कंपनियां शामिल हैं। इनमें से एक कंपनी की वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल पाकिस्तान में शुरू हो गया है। दरअसल पाकिस्तान ने देश में पहली बार किसी वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को अगस्त में मंजूरी दी थी। इसी कड़ी में चीनी कंपनी कैंसिनो की वैक्सीन के तीसरे चरण का मानव परीक्षण देश में शुरू हो गया है। इस परीक्षण में 7 देशों के 40,000 नागरिक शामिल हो रहे हैं, जिसमें 10,000 लोग पाकिस्तान से रहेंगे। परीक्षण के शुरुआती नतीजे 4 से 6 महीनों के बीच आने की उम्मीद है। पाकिस्तान में इस वैक्सीन का ट्रायल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और फार्मा कंपनी एजीएम के सहयोग से किया जा रहा है। एजीएम पाकिस्तान में चीनी कंपनी कैंसिनो की प्रतिनिधि है। अमेरिका में वैक्सीन लॉन्च में हो सकती है देरी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। उनकी इस बात पर कई एक्सपर्ट भी मुहर लगा चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में वैक्सीन को मंजूरी देने वाली संस्था ने कहा है कि वो नई और कड़ी शर्तें जोड़ने जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का एफडीए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए नए और कड़े नियम लागू करने जा रहा है। इसकी वजह से इमरजेंसी यूज के लिए भी वैक्सीन को मंजूरी देने में देरी हो सकती है। साथ ही एफडीए वैक्सीन की मंजूरी से जुड़ी नई शर्तों को सार्वजनिक रूप से जारी करेगा, ताकि अमेरिकी लोगों का वैक्सीन पर भरोसा बढ़े। हालांकि ट्रंप किसी भी तरह 3 नवंबर से पहले तक वैक्सीन को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में 24 घंटों में 1 लाख लोग हुए ठीक। दोस्तों, देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मरीजों की ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बताया गया कि पिछले 4 दिनों में संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में
ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की माने तो हम रिकवरी के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। अब तक 44,90,000 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 5 में से 1 केस ही एक्टिव है। उन्होंने बताया कि दुनिया के कुल कोरोना केस के 17.7% मामले भारत में सामने आए हैं। रिकवरी की बात करें तो भारत में ठीक होने की दर दुनिया में सबसे ज्यादा 19.5% है, जबकि अमेरिका में 18.6% लोग रिकवर हुए हैं। तेलंगाना का रिकवरी रेट 82% से ज्यादा। दोस्तों, तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। तेलंगाना में कोरोना से रिकवरी रेट 82% से ऊपर चला गया है। राज्य में 2000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से रोजाना उबर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो पिछले 24 घंटों में 2143 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। यानी अब तक 1,44,073 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। राज्य में मृत्यु दर 0.60% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 1.60% है। राज्य में एक्टिव मामले 29,649 हैं, जिनमें से 22,620 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि भारत में कुल 55 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें से 44,97,867 संक्रमित मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से नहीं बचा सकती फेस शील्ड। दोस्तों, पिछले 8 महीनों से दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना की जंग जीतने के लिए मास्क, फेस कवर, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आम बात हो गई है। लेकिन प्लास्टिक फेस शील्ड कोविड से किसी को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकती। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने कोरोना के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक फेस शील्ड का सिमुलेशन किया है, जिसमें 100% एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स 5 माइक्रोमीटर से छोटी नजर आईं, जो प्लास्टिक विजर्स के जरिए भी बच सकती हैं। लिहाजा इससे पता चलता है कि आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट नकाबपोश फेस शील्ड से भी कोविड संक्रमण के प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये सुपर कंप्यूटर कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में भी लगा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।